अगर आप रमज़ान में रोज़े रखना चाहते हैं और साथ में अपनी बॉडी को भी फिट रखना चाहते हैं तो कीप इन माइंड कि ना तो आप बल्क कर पाएंगे और ना ही कट कर पाएंगे, ना ही लीन मास गेन कर पाएंगे। अगर आपके माइंड में भी ये तीनों सवाल हैं या फिर इस तरह का कुछ चल रहा है तो उसको कम्प्लीटली निकाल दीजिए, क्योंकि इस तरह का कुछ भी नहीं है। एंड आई एम हेयर टू गाइड यू प्रॉपरली। तो ये सब इस तरह की बातें सारी मिथ्स हैं जो आपके माइंड में एक इल्यूजन क्रिएट करती हैं कि यार हम रमज़ान में रोज़े रखेंगे तो हम अपनी फिटनेस को ध्यान नहीं दे सकते, अपने आप को फिट नहीं रख सकते, बॉडी को बिल्ड नहीं कर सकते, डाइट को मैनेज नहीं कर सकते। तो ये सब मिथ्स हैं जो कि आपके माइंड में सेट हुए पड़े हैं। इस तरह का कुछ नहीं होता। आज एक्चुअली 4th ऑफ रमज़ान है, आज डे 4 है फास्टिंग का, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल अभी 1 बजने वाला दोपहर का और मैं फिट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव। आई विल बी गाइडिंग यू एज वेल कि आप किस तरह से अपनी बॉडी को मेंटेन रख सकते हैं। इवन अगर आपने बल्क करना है तो बल्क भी कर लेंगे, अगर आपने लीन करना है तो आप लीन भी कर सकते हैं, कटिंग करनी है ये तो फिर बहुत ही आसान हो जाएगा रमज़ान के महीने में। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो मेरी तरफ से आपको और आपकी फैमिली को खुशियाँ और रहमतों से भरा हुआ रमज़ानुल करीम मुबारक हो। और मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि ये महीना आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी रहमतें लेके आए। एक्चुअली हमारे माशरे में एक इल्यूजन क्रिएट हो चुका है कि अगर आप रमज़ान में रोज़े रखते हैं तो आप अपनी फ़िटनेस को मेंटेन नहीं कर सकते, ना तो आप बल्क कर पाएंगे ना कट कर पाएंगे। उल्टा अगर आप फिटनेस की तरफ जाएंगे, कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करेंगे या फिर इवन जिम जाएंगे तो आप कमज़ोर हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा ही गलत मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होगा। यू जस्ट नीड टू कीप इन माइंड अ फ्यू थिंग्स। वो क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ। रमज़ान में देखें आप बहुत सारी अच्छी आदतें अपनाते हैं, रोज़े रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। यू डू अ लॉट ऑफ गुड डीड्स। तो इसी तरह से अगर आपकी रमज़ान मुबारक में इन चीज़ों की आदत बन जाएगी, जब एक काम को आप पूरे महीने के लिए करेंगे देन इट विल बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो इसी तरह से अगर आप फिटनेस जर्नी भी रमज़ान के महीने में ज्वाइन कर लेते हैं या फिर अपनी कंटिन्यू रखते हैं तो क्या आप समझते हैं कि ये भी आपकी आदत नहीं बनेगी, अच्छी हैबिट बन जाएगी। दूसरी बात ये कि आपको गाइड कौन करेगा? मैं हूँ ना यार, मैं किस लिए? मैं आपको सहरी से लेके अफ्तारी, उसके बाद अफ्तारी के बाद सहरी तक जो जो मील्स आपने इनटेक करनी है, किस तरह से करनी है, किस तरह से आप अपनी प्रोटीन इनटेक पूरी करोगे, आई विल बी गाइडिंग यू एज वेल। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हम शुरू करते हैं फर्स्ट मील से जो कि सहरी में होगी। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो भाई आप क्यों नहीं कर सकते? सो राइट नाउ अभी टाइम 4:30 हो रहे हैं और जो सहरी में हम मील कंज्यूम करेंगे उसमें क्या क्या है मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे एक होल व्हीट चपाती है, होल व्हीट फ्लोर चपाती, इसके साथ ये दूध है जिसमें काफ़ी ज़्यादा मलाई भी है और ये तकरीबन 200 ml होगा। इसकी जगह पे आप दही भी खा सकते हैं या फिर कोई वेजी या कोई दाल वगैरह, या फिर आप चिकन वगैरह कंज्यूम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बट सहरी में मैं आज चौथा रोज़ा है और पिछले 3 रोज़ों से और आज भी मैं यही कंज्यूम कर रहा हूँ, तो आई लाइक इट वेरी मच। और इसके साथ है 100 ग्राम्स ऑफ ओट्स, वाइट ओट्स, जिनको मैंने थोड़ा सा पानी में कुक किया जैसे अभी आपने देखा पिछले क्लिप में, और उसके बाद मैंने इसमें 250 ml मिल्क, होल मिल्क, ये भी होल मिल्क है और ये भी होल मिल्क है, वो ऐड किया और उसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए कुक किया। तो ये काफ़ी अच्छे से पक गया है और काफ़ी टेस्टी है। इसमें कोई शुगर नहीं डाली। और इस वाले मिल्क में जो मैं रोटी के साथ खाऊंगा उसमें 1 टेबलस्पून मैंने मिल्क डाला है। तो इस ओवरऑल पूरी मील में से हमें टोटल अप्रोक्स 100 ग्राम कार्ब्स मिलने वाले हैं और 30 ग्राम प्रोटीन मिलने वाली है विदाउट वे प्रोटीन। और मैं इसके साथ 1 स्कूप इनसेन लैब्स वे प्रोटीन भी ऐड करूँगा जिससे 25 ग्राम प्रोटीन और ज़्यादा ऐड हो जाएगी। और मैं कुछ नट्स यूज़ करूँगा। इसमें 30 ग्राम्स ऑफ डेट्स हैं, ये खजूरें हैं, इसमें 10 ग्राम बादाम है, 10 ग्राम काजू है और 10 पिस्ते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर सहरी मील। तो बाय द वे इन नट्स को मैं अपने ओट्स में मिला लेता हूँ
और इनको मिक्स कर लेता हूँ अच्छे से, ताकि जब मैं ओट्स को खाऊं तो मुझे टेस्ट मिल जाए। खजूरें जो है उनके ये जो डेट्स हैं इनके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और एक नेचुरल सोर्स भी है स्वीटनेस का। उसके बाद बादाम, काजू, पिस्ता, इनके तो आपको बेनिफिट्स पता ही हैं और वैसे भी इनमें से हेल्दी फैट्स हमें मिल जाते हैं। और मैं पहली मील में मतलब सहरी में इतना ज़्यादा दूध इसलिए कंज्यूम करता हूँ क्योंकि दूध में केसिन नाम की प्रोटीन होती है जो कि बहुत स्लोली डाइजेस्ट होती है। तो ये थोड़ा थोड़ा करके आपकी बॉडी को प्रोटीन देती रहेगी। दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग इट इन दी ओट्स एंड विद दी रोटी। और अगर आप चाहें तो इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं किसी वेजेस के साथ, या फिर किसी पनीर, दाल या फिर चिकन वगैरह के साथ। तो अभी जल्दी से इसको ख़त्म करेंगे क्योंकि टाइम काफ़ी कम रह गया सहरी का टाइम ख़त्म होने में। अभी मैंने रोटी फिनिश कर लिया। तो ये जो मिल्क बच गया है इसको हम वैसे भी उठा के पी सकते हैं या फिर अपने ओट्स में ऐड कर सकते हैं। तो मैं इनको ओट्स में ऐड कर लूँगा। सो फाइनली द मोस्ट टेस्टीएस्ट फूड ऑफ दिस मील, ओट्स। तो अभी जो मैं आपको बता रहा था कि 30 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगी वे प्रोटीन के बगैर, तो वो जस्ट मैं आपको ओट्स और जो ओट्स के अंदर मैंने नट्स और मिल्क डाला था उसके बता रहा था। अगर होल व्हीट फ्लोर रोटी की बात करें या फिर जो उसके साथ मैंने 200 ml होल मिल्क लिया तो उसको मिला के तकरीबन वो बन जाती है अप्रोक्स 40 ग्राम प्रोटीन। मतलब 10 ग्राम प्रोटीन हमें उससे भी मिल गई। तो टोटल इस मील की अगर मैं आपको बताऊं मैक्रोज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1250 कैलोरीज हमें मिलती है टोटल इस मील में से। वैसे मिलते हैं 143.4 ग्राम कार्ब्स, 38.3 ग्राम फैट्स। और कीप इन माइंड कि ये जो फैट्स मिल रहे हैं ये भी हेल्दी फैट्स हैं, बिकॉज ये हमें मिल रहे हैं रोटी से, दूध से ज़्यादा मिल रहे हैं और नट से मिल रहे हैं। बाय द वे कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ हम इसमें यूज़ नहीं कर रहे एक्सेप्ट वे प्रोटीन, और वे प्रोटीन भी मैं रिप्ड वाली यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें भी कोई ज़्यादा फैट्स की अमाउंट नहीं है। और अगर हम प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पे 35.9 ग्राम प्रोटीन हमें मिल रही है। तो आप देख सकते हैं अगर हम वे प्रोटीन इसमें इंक्लूड ना करें तो 25 ग्राम इसमें से निकाल दीजिए, तो 40.9 ग्राम प्रोटीन हमें पूरी जो फूड मील है उसमें से मिल रही है। अगर आप वे प्रोटीन ऐड कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अगले तकरीबन हम 14-15 घंटे के लिए फास्टिंग पे होने वाले हैं। बाकी यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ मैंने कितनी कितनी अमाउंट ऐड की है। बाय द वे यहाँ पे मैं एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो जस्ट कीप इन माइंड कि इतना सब कुछ खाने के बाद आपको ब्लोटिंग हो सकती है थोड़ी देर के लिए। तो मैं इसको किस तरह से फेस करता हूँ, अभी मैंने ये सारा कुछ खाया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब नॉर्मल हूँ। अभी मेरे पेट में कोई गड़बड़ नहीं हो रही, किसी किस्म की परेशानी, कोई ब्लोटिंग नहीं है। तो मैं करता क्या हूँ, अभी रोज़े का टाइम ख़त्म होने वाला है, 4 बजे हम खाना वगैरह बनाना शुरू कर देते हैं। तो मैं 4 बजे से पहले 3 बजे या 3:30 बजे या फिर इवन 4 बजने में जब 10-15 मिनट पड़े हों तो तब मैं अपना एक स्कूप जो वे प्रोटीन का होता है उसको कंज्यूम कर लेता हूँ, जिसकी वजह से जब तक मैं अपनी प्रॉपर मील कंज्यूम करता हूँ, रोटी खाता हूँ या फिर ओट्स खाता हूँ, उतनी देर तक वो कुछ हद तक डाइजेस्ट हो जाता है। और वैसे भी उसमें पानी होता है ज़्यादा, तो उसकी वजह से पानी जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से मैं इसको हैंडल करता हूँ। तो अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते अपनी मील के साथ, अभी जिस तरह से हमने ओट्स ख़त्म किए, पहले रोटी ख़त्म की थी, बाद में वे प्रोटीन कंज्यूम करना चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं। कोई भी वे प्रोटीन आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड की, किसी भी फ्लेवर की। सेम फूड या फिर यही सेम चीज़ें कंज्यूम करना चाहते हैं सहरी में तो आप मोस्ट वेलकम कर सकते हैं।
अगर आप इनके अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं, जस्ट लाइक दूध मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, उसकी जगह पे कोई आप राजमा वगैरह या फिर लोबिया या फिर कोई हाई प्रोटीन वेजीज़ या फिर चिकन कंज्यूम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ें आपने कंज्यूम करनी है, आपको अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से फूड सर्च करना पड़ेगा। एक्चुअली सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सो गया था, बिकॉज सारी रात मैं सोया नहीं था। दैट इज़ वाई नींद पूरी करनी भी ज़रूरी है। तो तकरीबन 5 साढ़े 5 घंटे के लिए मैं सोया हूँ, और आज वैसे भी जुमा है और जुमे की नमाज़ पढ़ने जाना है। अभी आपका भाई जुम्मे की नमाज़ पढ़ के घर आ चुका है, और अभी थोड़ी थोड़ी भूख लगनी शुरू हो गई है, बिकॉज़ जो असर से लेके मगरिब तक का टाइम होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है। तो अभी असर वाला टाइम होने वाला है, तो ये जो आखिरी 2 से ढाई घंटे होते हैं वो ज़रा थोड़े से हार्ड होते हैं, बाकी सारा दिन चिल मूड में गुजरता है। बाय द वे कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो रोज़ा रखते हैं, और रोज़ा रखा होता है तो वो कि क्योंकि उनके माइंड में इल्यूजन होता है कमज़ोरी वाला, जो मैंने अभी आपको बताया, तो वो रोज़ा रख के अपनी फ़िटनेस को साइड पे लगा देते हैं। बट कुछ लोग होते हैं वो फ़िटनेस को लेके इतने ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि वो रोज़ा रखते ही नहीं है। इंटरमिटेड फास्टिंग जो है, जिसमें आप फास्टिंग करते हैं 12 घंटे 14 घंटे या 16 घंटे के लिए, और बाकी का जो टाइम है उसमें आप अपनी मील्स को पूरा करते हैं, अपने वर्कआउट्स को पूरा करते हैं। तो इस तरह की फास्टिंग्स जो है इंटरमिटेड फास्टिंग कहलाती है, और ये फास्टिंग्स बहुत ज़्यादा रिसर्च, दूसरा साइंटिफिकली भी अप्रूव्ड है कि ये रोज़े जो हैं इंटरमिटेड फास्टिंग जो है वो ह्यूमन हेल्थ के लिए कितनी बेनिफिशियल है, तो आप जाकर गूगल कर सकते हैं। Few minutes later. राइट नाउ अभी अफ्तारी का टाइम होने वाला है, और अफ्तारी में सबसे पहले आपको रोज़ा किस चीज़ से अफ्तार करना चाहिए वो तो सबको ही पता है अल्हम्दुलिल्लाह से, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। सबसे बेस्ट जो अफ्तारी है वो आपकी खजूर से। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 3 से 4 खजूरें खाएं, उसके बाद 1-2 गिलास पानी के पिएँ, देन थोड़ी देर बाद आप जो भी आपने मील कंज्यूम करनी है वो करें। सबसे बेस्ट अफ्तारी ये है। तो रोज़ा अफ्तार करने के लिए हमने 2 खजूरें खाईं और उसके साथ 1 गिलास पानी पिया। पानी के पीने के बाद आप हाइड्रेशन के लिए अगर कोई शिकंजवी या फिर कोई जूस वगैरह घर में बना के पीना चाहें तो वो भी पी सकते हैं। तो रोज़ा अफ्तार होने के बाद हमने चिकन कोरमा खाया, तकरीबन 300 ग्राम चिकन कोरमा, और उसके साथ 2 रोटी खाई, थोड़ा सा फ्रेश सैलड भी था उसको भी कंज्यूम किया, साथ में थोड़ा सा दही का रायता था उसको भी खाया। आप यहाँ पे कोई वेजेस भी ऐड कर सकते हैं। यार बेसिकली एक सिंपल सा लाइफ हैक है जिसको अगर आप अप्लाई कर लेंगे तो नो मैटर इफ़ यू आर बल्किंग, कटिंग, और या फिर आप लीन गेन भी कर रहे हैं तो सब कुछ ईजी हो जाएगा इवन इन दी रमज़ान। तो आपने बेसिकली अपनी 3 से 4 मील्स प्रॉपर बनानी है। पहली मील तो हो गई सहरी, दूसरी मील हो गई अफ्तारी, तीसरी हो गई वर्कआउट के बाद की, और चौथी मील आप कोई भी स्नैक टाइप या कुछ भी ऐड कर लें। उसमें बेसिकली अपनी प्रोटीन इनटेक को पूरा रखना है। अगर आप मिनिमम प्रोटीन इनटेक की बात करें जो कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो मिनिमम की बात करें जितना भी आपका बॉडी वेट है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.2 के साथ, तो मिनिमम प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपकी निकल आएगी। अगर आप मिनिमम की बात नहीं करते तो आपने अपनी बॉडी की प्रोटीन जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी पूरी करनी है, तो आप अपने बॉडी वेट को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जस्ट लाइक अगर आपका बॉडी वेट 80 kg है तो आप उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 निकल के आ जाएगा। दैट्स मीन आपकी बॉडी को 160 ग्राम्स प्रोटीन इनटेक करने की ज़रूरत है मसल गेन करने के लिए और मेंटेन करने के लिए। और अगर आप मैक्सिमम प्रोटीन इनटेक करना चाहते हैं अपनी बॉडी के लिए, अपने मसल को अच्छे से प्रोटीन देना चाहते हैं जिससे आपकी रिकवरी भी फास्ट हो जाएगी और मसल तो गेन होगा ही, कटिंग में भी हेल्प होगी, लीन मास में भी हेल्प होगी और गेन में हेल्प होगी और इवन के बल्किंग में भी हेल्प होगी, तो आपने आपके बॉडी वेट को 2.5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जितनी भी अमाउंट निकलेगी तो उतनी अमाउंट की प्रोटीन इनटेक आपने करनी है एक दिन में।
तो अगर आप बल्किंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने अपनी प्रोटीन को मद्देनज़र रखना है। अपनी बॉडी के वेट के हिसाब से आप जितनी भी पूरी कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं, नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट है वो कर सकते हैं, मैक्सिमम कर सकते हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। सबसे पहले आपने प्रोटीन को मद्देनज़र रखना है। देन उसके बाद आपने कार्बोहाइड्रेट्स, मैक्सिमम अमाउंट कार्बोहाइड्रेट्स की आपने इंटेक करनी है, 400, 500, 600 ग्राम तक। आपने गुड फैट्स को भी कंज्यूम करना है, 80 ग्राम टू 140 तक, इतने ग्राम तक आपने गुड फैट्स को भी कंज्यूम करना है, जो कि आपको मिलेंगे नट्स से, उसके बाद मिल्क से, एनिमल मीट से। अब आ जाते हैं दूसरी कैटेगरी पर, जो कि कटिंग करना चाहते हैं। अब ये सुन लें, तो कटिंग वाले एक्चुअली अपनी बॉडी के जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, उसको पूरा करें या फिर मैक्सिमम पे जाएं। मिनिमम वाली प्रोटीन अमाउंट वो इनटेक ना करें, मतलब मिनिमम आपने निकालनी है 1.2 के साथ अपने बॉडी वेट को मल्टीप्लाई करके। या तो अपने बॉडी वेट के 2 टाइम्स प्रोटीन इनटेक करें या फिर 2.5 टाइम्स, मतलब समझ रहे हैं ना, या तो नॉर्मल प्रोटीन इनटेक या फिर मैक्सिमम। और इसके साथ साथ आपने मिनिमम अमाउंट ऑफ फैट्स और मिनिमम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक करनी है। फैट्स आप मैक्सिमम 50 to 60 ग्राम इनटेक कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो 100 to 150 तक, इतने अगर कार्बोहाइड्रेट इनटेक करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अभी तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं, लीन गेन वाले सुन लें। लीन गेन वालों ने कोशिश करनी है कि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन इनटेक करें, मतलब अपने बॉडी वेट का 2.5 टाइम्स प्रोटीन इनटेक करें। और इसके साथ साथ आपने कार्बोहाइड्रेट्स कटिंग वाली सिचुएशन से थोड़े से बढ़ा देने हैं, मतलब 250 से 350 तक आपने कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक करने हैं। और 50 से 70 ग्राम या 80 ग्राम तक आपने गुड फैट्स कंज्यूम करने हैं। तो इससे अगर कोई फ़ैट लॉस भी करना चाहता है तो उसका फ़ैट लॉस में भी हेल्प होगी। कटिंग करना चाहता है, लीन मास गेन या फिर ओवरऑल गेन करना चाहता है, तो हर किस्म की सिचुएशन में हेल्प हो जाएगी। थैंक मी लेटर। तो आफ्टर इफ्तारी प्रॉपर एक मील कंज्यूम करने के बाद मैं हमेशा 5 ग्राम क्रिएटिन को इनटेक करता हूँ, तकरीबन ½ लीटर पानी में। और अफ्तारी के बाद कीप इन माइंड कि जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतनी ही आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। आपने खुद ही उसको डिहाइड्रेट होने से बचाना है। आपके हाँ, अगर गर्मी है तो आप शिकंजवी वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, नींबू पानी यूज़ कर सकते हैं। बट हमारे यहाँ पे अभी मौसम थोड़ा सा ठीक है, इतनी डिहाइड्रेशन नहीं होती और ना ही फील होती है, इसलिए अभी मैं सिर्फ 5 ग्राम क्रिएटिन ले रहा हूँ ½ लीटर पानी में। इसको शेक करके पिएंगे, देन वी विल बी लीविंग फॉर द जिम। तो अगर आप अभी तक क्रिएटिन इनटेक नहीं कर रहे तो रमज़ान बेस्ट टाइम है क्रिएटिन को यूज़ करने का, बिकॉज सारा दिन आपकी बॉडी में कोई वाटर नहीं होता। तो क्रिएटिन बेसिकली आपके मसल में वाटर को होल्ड करके रखता है, जिससे आपका मसल डिहाइड्रेट नहीं होता। तो अभी तक अगर नहीं यूज़ कर रहे तो क्रिएटिन जल्दी से यूज़ करना शुरू कर दें। आफ्टर रीचिंग जिम हम अपनी प्री वर्कआउट मील लेंगे, जिसमें मैं 2 मीडियम बनाना इनटेक करूँगा और इसके साथ ब्लैक कॉफ़ी होगी। आप चाहें तो प्री वर्कआउट वगैरह भी इनटेक कर सकते हैं। और एक स्नैक मील होगी, इसके बाद फिर हम वर्कआउट शुरू करेंगे। हाँ तो भाई ये सब नहीं कर पा रहा ना, ये सिर्फ तेरे अंदर का इल्यूजन है जो तुझे ये सब करने से हो रहा है। अभी आपके सामने ही है, पूरा दिन रोज़ा भी रखा है और एक ही मील कंज्यूम की है। प्री वर्कआउट मील में बनाना इनटेक किए हैं, साथ में ब्लैक कॉफ़ी थी। आप चाहें तो प्री वर्कआउट भी ऐड कर सकते हैं और इंशाल्लाह हमारा
वर्कआउट भी काफ़ी इंटेंस होगा। तो ये यार आपके अंदर का इल्यूजन है जो आपको कुछ नहीं करने दे रहा। रोज़ा रखने से कुछ नहीं होगा, आप जस्ट अपनी मील्स पे फोकस कीजिए, अपने माइंड को ज़रा फोकस रखिए और वर्कआउट काफ़ी अच्छे होने वाले हैं और आपकी फ़िटनेस भी बरकरार रहेगी, प्लस आपका दीन भी बरकरार रहेगा। बाय द वे जिम में आके एनर्जी लेवल्स काफ़ी अच्छे हो गए हैं और आज हमारा बाइसेप्स का वर्कआउट है। पूरा वर्कआउट तो मैं नहीं शेयर कर पाऊँगा, बट इतना ही क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि मेरा पूरा वर्कआउट इंटेंस जा रहा है। ये पंप चेक कर रही हूँ। यार शीशे टाकते हुए चारों वाले भरे हो थोड़े इधर हो ओके
मेरे भी अपने कट से जब तक मैंने प्रोटीन वगैरह देना शुरू नहीं किया था सो आफ्टर रीचिंग होम हमारी पोस्ट वर्कआउट मील और आखिरी मील मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस मील में बेसिकली हम लेने वाले हैं 4 अंडे जिनको हमने फ्राई किया है। आप चाहें तो नॉर्मल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट सिर्फ हाफ़ टेबल स्पून यूज़ कीजिएगा। आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने भी हाफ़ टेबल स्पून ही यूज़ किया है। 4 अंडे हैं यहाँ पे मीडियम साइज़ के। उसके बाद यहाँ पे 120 ग्राम्स ऑफ बॉइल्ड वाइट राइस हैं। अगर आपके पास बॉइल्ड वाइट राइस नहीं है तो आप रोटी भी कंज्यूम कर सकते हैं, होल व्हीट चपाती या फिर मैदे वाली चपाती, या फिर आप होल ग्रेन या फिर विटामिन इनरिच या कि इवन अपनी चॉइस का कोई भी ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ हम यूज़ करने वाले हैं हाफ़ कप ऑफ मूंग दाल। ये मूंग की दाल है और हाफ़ कप है। बाय द वे इस पूरी मील की न्यूट्रिशन वैल्यूज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। आप सीजनल फ्रूट्स भी अपनी इस मील में या फिर जो अफ्तारी वाली मील होती है उसमें ऐड करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स और विटामिन्स मिल जाएंगे जो कि आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी उनकी, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तब आई होप कि मैंने आपको अच्छी तरह से गाइड किया है। अगर आप जो मेरे पास चीज़ें पड़ी हैं इनमें से कोई चीज़ नहीं खाना चाहते तो इनके अल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल हैं। जस्ट लाइक दाल है, इसका अल्टरनेटिव क्या है, आप इसकी जगह पे कोई सब्ज़ी यूज़ कर सकते हैं, कोई चिकन या फिर पनीर यूज़ कर सकते हैं। इवन के अगर आप बीफ वगैरह खा लेते हैं तो आप बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। अंडे नहीं खाने, नो मैटर, अंडों की जगह पे आप कोई और चीज़ खा सकते हैं जो कि हाई इन प्रोटीन हो, हाई इन गुड फैट्स हो। आप नट्स खा सकते हैं। और अगर आपने चावल भी नहीं खाने तो आप ओट मील वगैरह बना के, अगर आपको एंड वाली मील में कुछ मीठा पसंद है तो आप ओट्स वाली मील जो कि हमने फर्स्ट मील मतलब सहरी में कंज्यूम की थी वही वाली मील आप कंज्यूम कर सकते हैं। और साथ एक आध वे प्रोटीन का स्कूप अगर ले लेंगे तो वो क्या ही बात हो जाएगी। इस वाली पूरी मील से हमें 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल रही है जो कि काफ़ी रिच क्वालिटी की प्रोटीन है। उसके बाद 20 ग्राम हमें गुड फैट्स मिल रहे हैं, 41 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं। तो ओवरऑल ये अंडर 500 कैलोरीज मील है, काफ़ी अच्छी होने वाली है। अभी जल्दी से मैं इसको ख़त्म करूँगा और इस वीडियो का एंड भी यहीं पे होता है। तो बेसिकली सबसे अच्छा वे जो है रमज़ान में या फिर इवन नॉर्मल डेज़ में भी आपकी ट्रेनिंग का या फिर डाइट का, आप अपनी कैलोरीज़ को ट्रैक करो। जितना भी खा रहे हो उसको ट्रैक करो, उसमें से कितने आपको न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं, कितनी प्रोटीन है, कितने मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, कितना फ़ैट मिल रहा है, उस सब चीज़ों को ट्रैक करो। कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हो, मैं माई फिटनेस पाल यूज़ कर रहा हूँ। तो एक्चुअली जब से ये मैंने प्रेप शुरू की है, अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं एक प्रेप कर रहा हूँ। अभी भी उस प्रेप की वीडियोस चल रही हैं, तो ये मैंने सोचा कि एक रमज़ान के रिलेटेड वीडियो डाल दूँ। बाय द वे फ्राइड एग्स पे ऊपर मैंने किसी किस्म का कोई मसाला, कोई साल्ट वगैरह नहीं डाला, बट यू कैन ऐड एनी सॉस और मसाला ऑफ योर चॉइस। तो अगर हम बात करें कि आज हमने पूरे दिन में जो भी मील्स खाई हैं, जो मैंने आपको दिखाई हैं, उसमें से प्रोटीन्स हमें कितने मिली हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 185 ग्राम प्रोटीन्स मिली हैं और 82 ग्राम फैट है, 231 कार्बोहाइड्रेट्स हैं। बिकॉज़ मैं अभी लीन बल्क पे हूँ इसलिए मैं कार्बोहाइड्रेट्स को ज़्यादा कंसीडर नहीं करता, मैं प्रोटीन पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। और आपको भी अपनी कैलोरीज ट्रैक करनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने प्रॉपर अपना गोल सेट किया हुआ है और अपनी कैलोरीज को ट्रैक कर रहा हूँ। सो दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे। आई होप कि आप रमज़ान में अपनी फ़िटनेस जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे इस वीडियो से मोटिवेट होके। प्लस अगर आपने अभी तक अपनी फ़िटनेस जर्नी शुरू नहीं की तो अभी शुरू कर दें। ये जो एक्सक्यूज़ेस आप डालते हैं, यार ईद के बाद करूँगा, अगले मंथ करूँगा, उससे अगले मंथ करूँगा, अगले साल करूँगा, इस तरह से कुछ नहीं होने वाला ब्रो। यू हैव टू टेक स्टेप राइट नाउ। अभी अपना माइंड बना और कल से जिम जा। That's it. See you in the next vlog. Peace. वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। ये जस्ट जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनके लिए। मैं भी सोच रहा था कि पूरे रमज़ान में 30 डेज़ रमज़ान चैलेंज करते, जिसमें हम 30 डेज़ आपके साथ अपनी मील्स शेयर करते, किस तरह से आप अपनी मील को मैनेज कर सकते हैं वो भी आपको बताते, प्लस अपने वर्कआउट्स
बट अभी मैं वो चैलेंज नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि इससे पहले जो हमने प्रेप किया उसके काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स पड़े हुए हैं जो हमने अभी तक अपलोड नहीं किए, तो अभी मैं उन पे ध्यान दे रहा हूँ। आज के लिए ये व्लॉग हमने रिकॉर्ड किया है। ऐसा नहीं कि रमज़ान में कोई व्लॉग नहीं आएगा, जो प्रेप वाले व्लॉग्स हैं वो तो डेली आ ही रहे हैं। कोशिश करूँगा 3 से 4 व्लॉग पूरे रमज़ान में आ जाएं, पर वीक एक व्लॉग मिनिमम मैं ट्राई करूँगा, एंड दैट्स इट।